जिस प्रकृति ने इंसान को यह जीवन दिया है, कई बार इसी प्रकृति के प्रकोप के कारण इंसान को बुरे से बुरे वक्त का भी सामना करना पड़ता है। जब कुदरत का कहर इंसानों के ऊपर टूटता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी इसके सामने घुटने टेक देती हैं। इतिहास में अनेकों बार ऐसा वक्त आया है जब अपने आप को दुनिया की महाशक्ति मानने वाले देश भी कुदरत के आगे हार गए थे। जब जब इन महाशक्तियों ने अपनी ताकत का गलत उपयोग कर प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ की है तो इसका खामियाजा समस्त इंसानियत को भरना पड़ा है। इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के 10 ऐसे भयावह समय के बारे में बताने वाला हूं जब कुदरत के कहर के कारण इंसानों ने मानवता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। वक्त सन 1757, जगह है चीन। सन 1757 में चीन में दो राजाओं के मध्य हुए युद्ध के कारण जो परिणाम सामने आए उसने मानव जाति को सबसे ज्यादा शर्मसार किया था। यह इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक था। इस युद्ध में एक सेना का नाम येन था और दूसरी का नाम टेंग था। इस युद्ध को सुयांग का संघर्ष भी कहा जाता है क्योंकि उस जगह का नाम सुयांग था। येन और टेंग सेनाओं के बीच हुए युद्ध में येन सेनाओं ने टेंग सेनाओं के पूरे सुयांग शहर को घेर लिया। वहां का राजा 7000 सैनिकों के साथ अपने ही शहर में कैद हो गया। अब असली कहर यहीं से शुरू होता है। शहर में आने जाने का रास्ता बंद हो चुका था क्योंकि लोग बाहर निकले तो विरोधी सेना उन्हें देखते ही मार डालती थी। शहर में महीनों तक खाने पीने का सामान पहुंच नहीं पा रहा था। जब लोग भूखे मरने लगे तो लोगों ने वहां के जानवरों, घास, फूल, पत्तियों को खाना शुरू कर दिया था। वहां के राजा ने शहर में खाने पीने का सामान लाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह उसमें असफल रहा। जब लोगों ने कहा कि तुम सामने वाले राजा से समर्पण क्यों नहीं कर लेते तो उसने इसके लिए मना कर दिया था। जब धीरे धीरे लोगों ने वहां के पूरे जानवरों और फूल पत्तियों को खा लिया तो उसके बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो धीरे धीरे उनकी मौत होने लगी। इस त्रासदी पर एक पुरानी बुक लिखी हुई है जिसका नाम टेंग बुक है। इस स्थिति पर बुक में लिखा गया है कि अकाल की नौबत यहाँ तक आ गई थी कि परिवारों ने अपने बच्चों का व्यापार करना शुरू कर दिया था। वहां के सैनिकों ने पूरे शहर की महिलाओं को काट कर खा लिया था। पुस्तक में आगे लिखा हुआ है कि इस दौरान तकरीबन 20 से 30 हजार लोग नरभक्षी हो गए थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब उस सेना ने उसे शहर को अपने कब्जे में कर लिया था तब उस शहर में मात्र 400 लोग ही जिंदा बचे थे। यह घटना मानव जाति को सबसे ज्यादा विचलित करने वाली है। नंबर 2, वक्त 1315 से 1317, जगह है यूरोप। सन 1310 से 1317 के बीच ब्रिटेन पर अचानक मौसम की मार पड़ी और खाने पीने की कीमतों में जबरदस्त उछाल हुआ जिससे वहां पर लोगों के खाने के लाले पड़ गए। लोगों का जीना मुश्किल हो गया और जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो लोग लंबे समय तक पेड़ों की छालें, पशु, मांस, कीट पतंगों, चूहे, पत्तियां आदि चीजों को खाकर अपनी जिंदगी को बचाने लगे। लेकिन आखिर यह सामान भी कब तक चलता। लंबे समय तक मौसम की मार की वजह से यह चीजें भी खत्म होने लगी। जब हालात अंत में और ज्यादा गंभीर हो गए और जब लोगों की भूख के कारण मौत होने लगी तो लोग अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए बच्चों का और बूढ़े लोगों का मांस खाने लगे। एक एक मरी हुई लाश के लिए लोगों में आपस में संघर्ष होने लगा और इंसान ही इंसानों का मांस खाने लगा। हालांकि यूरोप में अकाल शुरू से ही बहुत सामान्य सी बात रही है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो इतिहास में ब्रिटेन का इतिहास अब तक ऐसा रहा है जहां पर उसने 95 से अधिक बार भीषण अकालों का सामना किया है। बताया जाता है कि 1310 से 1330 के मध्य पड़े इस भीषण अकाल के कारण सन 1348 से 1375 तक ब्रिटेन में लोगों की औसत आयु महज 17 साल की रह गई थी। इतिहास में यह अकाल मानव सभ्यता के सबसे दुर्दम्य काल में से एक गिना जाता है। नंबर 3, वक्त 1943 से 1944, जगह है बंगाल। आज से करीब 76 साल पहले बंगाल ने अकाल का वो भयानक दौर देखा था जिसमें करीब 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान दे दी थी।
ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, लेकिन इसे त्रासदी के होने का आरोप हम कुदरत पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी बल्कि मानव के द्वारा निर्मित थी। इस विषय पर लिखने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर गिडोन पोल्या का मानना है कि बंगाल का काल मानव निर्मित होलोकॉस्ट था। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और इसके पीछे अंग्रेज सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार थी, क्योंकि इस वर्ष बंगाल में अनाज की बहुत ही अच्छी पैदावार हुई थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए उस पूरे अनाज को ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और इसी के चलते बंगाल में अनाज की कमी होती गई। हालांकि कुछ लोग यह कहते हैं कि 1943 में आई तूफान ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का उत्पादन घटा नहीं था। वहीं दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि उस समय बर्मा, मौजूदा म्यांमार पर जापान ने बमबारी करके कब्जा कर लिया था और उसके बाद भारत में वहां से चावल का आना बंद हो गया था। बाजार में चावल मिल नहीं रहा था, गांवों में भुखमरी फैल रही थी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को माना जाता है, क्योंकि अगर वह चाहते तो इस त्रासदी को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और लोगों को भूखे मरने पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि कोलकाता और ढाका की सड़कें कंकालों से भर गई थी। इंसानी ढांचे जो कई दिन से भूखे थे, वे सिर्फ मरने के लिए बंगाल के कस्बों और शहरों में पहुंचे थे। लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि ग्रामीण भारत में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने और रहने की तलाश में पहुंचने लगे। लेकिन वहां न खाना था न रहने की जगह है। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदान के पास ही मिल रही थी, जहां उन्हें कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि कुछ खाने को मिल जाए। जानी मानी लेखक मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब में लिखती हैं कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोगों से अपने बच्चों को भूख से तड़प कर मरता हुआ देखा नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को नदी में फेंकना शुरू कर दिया ताकि उनकी जान एक ही बार में निकल जाए। और न जाने कितने ही लोग तड़प तड़प कर मरने के बजाय ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे रहे थे। लोग पेड़ों की पत्तियों और घास खाकर जिंदा थे। लोगों में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई प्रदर्शन भी कर सके। हाल ही में बंगाल की त्रासदी पर एक किताब आई थी। उसमें लिखा गया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूखे मरने दिया। चर्चिल भारतीयों के बारे में भयानक बातें कहा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा था कि वे चाहते हैं कि भारतीयों पर बमबारी हो। चर्चिल भारतीयों से इसलिए भी नाराज थे क्योंकि वह जान गए थे कि अमेरिका के रहते ब्रिटिश कभी भी भारत में राज नहीं कर पाएगा। नंबर 4, वक्त 1941, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। भूख आदमी को क्या से क्या बना देती है, इसकी सैकड़ों वानगियां तारीख के पन्नों में दफन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर की नाजी सेना ने रूस के ऊपर हमला किया था तो सबसे पहले उसने रूस के शहर लेनिनग्राड, जिसे आज हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, इस शहर की नाजी सेना ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली थी। घेराबंदी इतनी सख्त थी कि शहर से कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकता था, न ही कोई बाहरी आदमी शहर में प्रवेश कर सकता था। यहाँ तक कि शहर में एक सुई का भी पहुंचना नामुमकिन था। उस समय लेनिनग्राड में रूस की सेना के 2 लाख जवान मौजूद थे। लिहाजा जर्मनी की सेना ने उस शहर को तो घेर लिया, लेकिन वह पूरी तरह से शहर को अपने काबू में नहीं कर पाई थी और ना ही उसके अंदर जा पा रही थी, क्योंकि रूस के जवान जो वहां पर तैनात थे। इसलिए हिटलर की नाजी सेना ने उस पूरे शहर की घेराबंदी करना ही उचित समझा ताकि लोग अंदर ही अंदर से टूट जाएं। हिटलर की सेना ने शहर तक जाने वाले हर रास्ते पर कड़ा पहरा लगा दिया, जिससे उसका संपर्क बाकी हिस्सों से पूरी तरह टूट गया। न कहीं से आने का रास्ता और न ही कहीं जाने का रास्ता बचा था। लोगों के पास खाने पीने का जो सामान था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा था। घरों से केवल खाली पड़े बर्तनों की आवाज ही आ रही थी और इसी तरह का नरक का जीवन वहां की जनता ने पूरे 872 दिनों तक जिया था।
जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वहां भूखमरी की नौबत आ गई। मजबूरी ऐसी हो गई कि भूख मिटाने के लिए लोगों को कुत्ते बिल्लियों को मारकर खाना पड़ा। कागज और चमड़े का सामान भी उनका भोजन बना। रूस के एक लेखक डेनिल ग्रेनिन, जो उस वक्त लेनिनग्राद में थे, उन्होंने अपनी आंखें देखी कुछ घटनाओं को बयां किया है जिन्हें सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह लिखते हैं कि एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसकी उम्र महज 3 साल की थी। बच्चे की मां ने उसकी लाश को खिड़की पर टांग दिया था और उसमें हर रोज एक टुकड़ा काटकर अपनी दूसरी छोटी बच्ची को खिलाती थी ताकि वह उसे जिंदा रख सके। इतिहास में यह हिटलर की नाजी सेना द्वारा किया गया सबसे गंदा और घटिया काम था। जब शहर की गलियों में सुबह से शाम तक भूख के चलते लूटमार और कत्ल होने लगे, नौबत यहां तक आ गई थी कि भूख से तड़पते लोगों ने एक दूसरे को मारकर खाने का रास्ता अपनाया। यह युद्धजनक स्थितियों के बीच पैदा किया गया अकाल मानवता पर कलंक कहा जाता है। इस अकाल में करोड़ों लोग मारे गए थे। नंबर 5, वक्त 1957 से 1961, जगह है चीन। 1958 और 1961 के बीच चीन में खराब मौसम, गलत सरकारी नीतियों के चलते अब तक का सबसे भीषण अकाल पड़ा। भूख और अकाल की बीमारियों से तकरीबन 15 करोड़ लोगों की मौत हुई। यह चीन के इतिहास के 3 कड़वे साल कहे जाते हैं। चीन में हुई इस भयानक त्रासदी का कारण भी बड़ा ही हैरान करने वाला है। दरअसल 1958 में माओ जेडोंग, जो कि चीन का नेता था, उसने एक मुहिम चलाई। इसके तहत 4 जीवों को पूरे देश में मारने का फैसला हुआ। पहला चूहा, दूसरा मच्छर, तीसरा मलेरिया और चौथा मक्खियां। इसके साथ ही साथ एक और जानवर को मारने का फैसला किया गया। वह थी गोरिया चिड़िया, क्योंकि उसे लगता था कि यह जो चिड़िया होती है वह फसलों के दाने खा जाती है, जिससे किसानों के पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर क्या था, लोगों ने इन चिड़ियाओं को मारना शुरू कर दिया। और तो और लोग भी बड़ी खुशी से इन चिड़ियाओं को मारने लगे, क्योंकि इन चिड़ियाओं को मारने पर इनाम मिलता था। जब चीन में बहुत सारी चिड़ियाओं को मार दिया गया, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि वह चिड़िया फसलों को नहीं खाती थी, बल्कि वह असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। अब क्योंकि वह मर चुकी थी तो टिड्डियों का आतंक बहुत ज्यादा हो चुका था और वह सारी फसल को चौपट कर चुकी थी, जिसके कारण लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वहीं चीन का उत्तरी पश्चिम इलाका आज भी सूखाग्रस्त कहा जाता है। वहां के गेंगसू प्रांत में स्थित जियाबियांगयू कैंप पर इस घटना का सबसे बुरा असर पड़ा, क्योंकि वहां पर कैदियों को रखा जाता था। अकाल के कारण यहां रहने वाले तकरीबन हजारों कैदी पत्तियों, पेड़ों की छालें, चूहे, पशुओं का मांस खाकर खुद को बचाते रहे। लेकिन अकाल की मार इतनी भीषण हो गई कि आखिर में कई लोग नरभक्षी हो गए और मरे हुए साथियों का मांस खाकर बचने की कोशिश करने लगे। इस अकाल ने पूरे चीन और दुनिया को हिला दिया। बताया जाता है कि इस वक्त चीन में 15 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इतिहासकार फ्रैंक डिकोटर के मुताबिक अकाल में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके मुताबिक चीन के सुदूर इलाकों और अंचलों में जब भूख ने अपना तांडव मचाना शुरू किया तो उसके दृश्य मानव जाति के इतिहास के सबसे भयावह दृश्य थे। लोग 100 लाशों के बीच कुत्तों के साथ नरभक्षी बन गए थे। उनके भीतर की मनुष्यता को भूख निगल चुकी थी। लाशों पर कब्जे के लिए हिंसा फैलने लगी थी। चीन के एक पत्रकार यांग छिचेंग ने इस दुर्घटना पर एक किताब टॉम स्टोन लिखी थी, जो चीन में ही बैन कर दी गई थी। इस किताब में पत्रकार ने जिक्र किया है कि कैसे भूख से मरते लोग अपनों की लाशों को ही खाने लगे थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे और भी रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।